हेलो दोस्तों, ब्रेकडाउन सिग्नल्स के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विद प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है। और आज की कंटेंट के अंदर कई सारे कमेंट वगैरह थे, उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज का कंटेंट बना रहा हूँ मैं। और आज का कंटेंट होने वाला है लो स्पीड के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना पड़ता है। जैसे कि हमारी गाड़ी की टर्न वगैरह, सर्कल वगैरह टर्न कर रहे हो, या फिर स्पीड ब्रेकर होते हैं, या फिर लेफ्ट साइड राइट साइड टर्न वगैरह करनी हो, विदाउट डिवाइडर रोड जो होते हैं रेसिडेंसी एरिया में, हमारी जो लो स्पीड होती है ना, 0 से 20 की स्पीड तक मैं मैनेज कर रहा हूँ। इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे ज्यादा जो दिक्कतें करती हैं एक खास करके न्यू बिगनर्स ड्राइवर के लिए, वो होती है 0 से 20 की स्पीड में काफी सारी चीजों को कॉम्बिनेशन बना करके हमको काम करना पड़ता है, ड्राइव करनी पड़ती है। इसमें अंदर हमारा जो ड्राइविंग परफॉर्मेंस होता है उसके अंदर सुधार आता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो दोस्तों, आज का वीडियो कर लेते हैं शुरू। तो फाइनली अभी दोस्तों हमारी गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है। तो बहुत ज़्यादा बिगनर्स, न्यू बिगनर्स ड्राइवर जो होते हैं ना, उनको सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, वो आती है 0 से 20 की स्पीड। लो स्पीड जब भी होती है ना, तो हमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो यूज़ करने होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन बनाना होता है। और कॉम्बिनेशन बनाने के साथ साथ हमें हर चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे हमारी 0 से 20 की स्पीड होती है ना, तब हमें क्लच के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ता है। और गियर शिफ्टिंग जो होती है ना, वो फर्स्ट गियर या सेकंड गियर होगा या फिर रिवर्स गियर होगी। 0 से 20 की स्पीड, लो स्पीड में ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं। अब देखो, मतलब अगर मैं बात करूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल में लेऊँ तो आपको सारी चीज़ें बताऊँ। पहले मैं लगा देता हूँ सीट बेल्ट, ठीक है। तो फाइनली ये एक्सीलेटर और ये ब्रेक और ये क्लच, ठीक है। ये चीज़ें तीन चीज़ें, तो आपको ये 3 पैडलों का जो काम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो काम होता है ना, उसका होता है क्लच का। एक मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो, सबसे इजी मैनुअल होती है गाड़ी को ड्राइव करने में। तो सबसे ज़्यादा जो क्लच का काम होता है ना, वो सिटी पर्पस में बहुत ज़्यादा होता है, सिटी एरिया में। अगर आप वही चीज़ आप बाहर चले जाते हैं ना, सिटी के बाहर चले जाते हैं, एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, मतलब लॉन्ग रूट पे जगह जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्लच का भी बहुत काम होता है, ठीक है। जब भी आपने गियर शिफ्ट कर दिया, आप 100 किलोमीटर नॉन स्टॉप बिना क्लच, ब्रेक और गियर शिफ्टिंग के बिना भी चला सकते हैं। लेकिन खास करके अगर आप न्यू बिगनर्स ड्राइवर हो ना, तो वहाँ पर आपको स्पीड के हिसाब से, जो लो स्पीड में आपको जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कतें हम जानेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप गाड़ी से स्टार्ट करके चलेंगे तो सबसे पहले क्लच को प्रेस करना है। और क्लच को प्रेस करने के बाद जब हम फर्स्ट गियर को लेते हैं, तब हमारी जो कमेंट थे मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक, इनका कहना है कि जब भी मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालता हूँ, उसके बाद मेरी गाड़ी गड़गड़ गड़गड़ करने लगती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेरी गाड़ी की, तो मैंने फर्स्ट गियर लगाया हुआ है और एक्सीलेटर दिया नहीं है, ठीक है। ये गड़गड़ करने वाली सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ से धीरे धीरे क्लच को हमने रिलीज किया और हमने अपनी हैंड ब्रेक को हटा दी और यहाँ से हमारी गाड़ी चलने लगी। तो हमारी गाड़ी कोई डग डग ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्यों होता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन डालो। आपकी गाड़ी 1000 सीसी के अंदर है, तो आपको लाइटली एक एक्सीलेटर करना पड़ेगा, सिंपल तरीका। मतलब आप ये चीज़ जान लो, आपकी कोई भी गाड़ी हो, 1000 सीसी इंजन है, उससे नीचे है, ठीक है। 1000 सीसी के अंदर के नीचे की कोई भी गाड़ी है और उसके अंडर में कवर आती है, 1000 से अंदर आती है, तो उसमें आपको एक्सीलेटर करना पड़ेगा लाइटली, थोड़ा सा आपको एक्सीलेटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लच को रिलीज करना है, बैटिंग पॉइंट लाना है, और उसके बाद आपकी गाड़ी मूव होने लगेगी। तो गड़गड़ वाली ये प्रॉब्लम होती है, आप इंजन पे लोड डालते हो, उसकी वजह से आपको एक्सीलेट करेंगे तो आपका जो इंजन पे लोड पड़ रहा है ना, वो नहीं पड़ेगा। और उसकी गाड़ी, उसके एक्सीलेटर करने से, लाइटली एक्सीलेट देने से आपकी गाड़ी मूव होने लगेगी। सबसे बेनिफिट ये है। और मैंने कई सारी वीडियो के अंदर आपको बताया है कि अपनी गाड़ी के ऊपर लोड कभी नहीं डालना है, ठीक है। लोड डालने से बचना है हमेशा। जैसे ही गड़गड़ या इंजन की वॉइस वगैरह चेंज हो जाती है ना, वहाँ पर आपको सतर्क हो जाना है। सबसे पहले ये चीज़ एक न्यू बिगिनर्स को ड्राइवर के लिए सबसे पॉइंट ऑफ की बात मैं ये करता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बेसिकली 3 से 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप एक न्यू बिगिनर्स ड्राइवर हैं और आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो आपको 3 से 4 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और आप 4 पॉइंट ध्यान में रख करके गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और समझ लो एक स्टैंडर्ड ड्राइवर बन रहे हैं, ठीक है। ड्राइविंग में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी आएगी, सुधार भी बहुत जल्दी आएगा, और काफ़ी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी सोल्यूशन होगा उसका आपके काम करने पे। सबसे बेसिकली चीज ये जान लो, जब भी आपकी 0 से 20 की स्पीड है, तब आपको फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और रिवर्स गियर, ठीक है, ये गियर हो गए गियर शिफ्टिंग के, ठीक है।
0 से 20 की स्पीड में फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और रिवर्स गियर, ये 3 गियर यूज होते हैं। 3 गियर शिफ्टिंग में 3 गियर हो जाएंगे, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर नहीं होगा 0 से 20 की स्पीड में, ठीक है। उसकी स्पीड ऊपर होगी तब जाके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर होगा। अब यहाँ पर 0 से 20 की स्पीड, आपको अक्सर न्यू बिगनर्स ड्राइवर हैं, ज्यादातर आप ट्रेनिंग स्कूल में जा रहे होंगे या फिर वीडियो क्रिएटर आपको बता रहे होंगे कि आपको जब भी क्लच को रिलीज करना है ना, धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे वाला भी प्रोसेस आप जान लो कि आपको धीरे धीरे कब तक करना है। तो जब भी आपकी 0 से 20 की स्पीड होगी, फर्स्ट गियर लेंगे, आपने मैंने माना क्लच को प्रेस किया, हमने फर्स्ट गियर डाला, ठीक है। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे क्लच को प्रेस रिलीज करना है, ठीक है। प्रेस कर दिया हमने, रिलीज करना है, बाइटिंग पॉइंट ला रहे हैं, हमारा मूव हो गया। तो फर्स्ट गियर में बाइटिंग पॉइंट आएगा आपका, और धीरे धीरे क्लच का रिलीज। तो धीरे धीरे वाला जो प्रोसेस है ना, वो आपका होगा फर्स्ट गियर और सेकेंड गियर और रिवर्स गियर। तो ये 3 के अंदर आपको ये चीजें होंगी, धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, समझ गए। उसके ऊपर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के बाद नहीं करना है। अब ध्यान से इन पॉइंटों को समझना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाइटिंग पॉइंट। बाइटिंग पॉइंट आपका फर्स्ट गियर और रिवर्स गियर, ये 2 गियर के अंदर आपका बाइटिंग पॉइंट यूज होता है। फर्स्ट गियर में क्लच को प्रेस किया हमने, फिर फर्स्ट गियर डाला, अब बाइटिंग पॉइंट हमें लेना है, धीरे धीरे क्लच का भी ऑप्शन आएगा और इसमें अंदर बाइटिंग पॉइंट भी आएगा। गाड़ी मूव हो रही है, मतलब बाइटिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। अब यही चीज हमें क्या इसमें करनी है, रिवर्स गियर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, सीधी चीज है। तो हमने ब्रेक ली और हमने न्यूट्रल कर दिया, अपनी क्लच को रिलीज कर दिया। अब यहीं पर हमको क्या करना है, रिवर्स गियर डालना है। हमने रिवर्स लिया, ये पीछे हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट यूज करना है। तब हमारी गाड़ी पीछे को मूव हो रही है ना, ये हो रही है बाइटिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये हम बाइटिंग पॉइंट यूज कर रहे हैं, ये हो गई, ठीक है। अब हमने ये 2 पॉइंट हो गए, समझ लिया। अब ये सारी चीजें हैं ना 0 से 20 की स्पीड में ही है। अब आती है बात हाफ क्लच की। हाफ क्लच के जो मूवमेंट होते हैं ना, किसी लेफ्ट साइड में, जैसे ये आगे रोड जा रही है बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट के अंदर, तो हमें अगर यहाँ से राइट में टर्न करनी है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड गियर होगा हमारा और हाफ क्लच होगी। या फिर आपके आगे कोई स्पीड ब्रेकर ब्रेकर वगैरह आ जाता है, तो भी हमारी यही सिचुएशन होगी, हाफ क्लच होगी टर्न मारने के टाइम पे, इस टाइप की कंडीशन आएगी। तो लास्ट में आप ये चीज समझ लीजिए, 0 से 20 की स्पीड में फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और रिवर्स गियर, गियर में ये हो गए। धीरे धीरे क्लच को रिलीज करना, क्लच को छोड़ना, वो वहां तक ही सीमित रहता है। फर्स्ट गियर में होगा, हाफ क्लच में होगी और आपकी रिवर्स गियर में होगी। बाइटिंग पॉइंट आपका फर्स्ट गियर में होगा और रिवर्स गियर में होगा। तो ये सारी चीजें समझ गए। अब बात करेंगे, हमको टर्न वगैरह करनी है उसकी प्रैक्टिस में, ठीक है। तो मैं गाड़ी यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ और मैं आपको प्रैक्टिस में दिखाता हूँ कि हमको टर्न वगैरह करनी हो तो क्या करें। अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली मुझे यहाँ से लेफ्ट साइड टर्न मारनी हो, तो मेरी गाड़ी ऐसी है ना, नॉर्मल में उठा के चला, मैंने क्लच को प्रेस किया, फर्स्ट गियर मैंने लिया, मेरी गाड़ी 0 से 20 की स्पीड है, मुझे टर्न करनी है, ठीक है। मैंने एक्सीटर दिया, क्लच को छोड़ दिया, तो यहाँ पे मैंने 2 नंबर गियर लिया, मेरी स्पीड 0 से 20 है। इसी स्पीड में क्या होगा ना, इस टाइप की रोड पे कोई भी सामने से आएगा तो आपकी स्पीड लो ही होने वाली है, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। अगर आप तीसरे नंबर 20 प्लस की स्पीड पे जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी 20 की स्पीड है, और मैं अगर मेरे सामने ब्रेकर भी आ गई, ठीक है, तो अभी मेरी ये गाड़ी की जो स्पीड है ना वो सेकंड गियर में पड़ी है और आगे मेरे ब्रेकर भी आ गई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सेकंड गियर में मेरी गाड़ी ऑलरेडी है, तो मैंने हाफ क्लच को यूज किया और मेरा टर्न कर लिया मैंने लेफ्ट साइड में। यहाँ से मैंने टर्न कर दी गाड़ी, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज हो गई यहाँ पर क्लियर ही। अब अगर मुझे 20 प्लस जाना है, तो मुझे 20 प्लस में आने को 3 नंबर गिर लिया और मैंने क्लच को छोड़ दिया, ना ही मैंने धीरे धीरे क्लच का प्रोसेस किया, और 20 प्लस मेरी स्पीड है। तो जैसे ही आप, अब जैसे टर्न आ गई, मैंने क्या किया, थोड़ा सा हल्का लिया। अगर मैं 3 नंबर गियर में इसको टर्न को नहीं कर सकता, क्योंकि सामने से भी कोई आ सकता है, तीसरे नंबर पे हमारी स्पीड ज्यादा होती है। तो खास करके ये चीजें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हमारी गाड़ी की सिचुएशन 0 से 20 होती है, तो हमें 3 पॉइंट याद करने होते हैं। और जैसे ही मैंने 3 नंबर गियर डाला, अभी मेरे आगे टर्न फिर से आ गई, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ब्रेक, क्लच और ब्रेक लूंगा और मैं न्यूट्रल करूंगा,
फिर देखूंगा मेरी गाड़ी, मुझे राइट जाना है क्या फिर मुझे लेफ्ट जाना है, तो मेरी गाड़ी फर्स्ट गियर में होगी अब यहाँ पर, क्योंकि स्पीड हमारी 0 से 20 आ जाती है। कहने का मतलब ये होता है, अगर इसी टाइप के रोड पे आप हाई स्पीड में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको, आप किसी को उड़ा देंगे या फिर आपको वो उड़ा देगा, दोनों में से एक चीजें होती है। तो कहने का मतलब ये है, आज का कंटेंट बनाने का जो वो था, मैंने आपको जो बताया वो विद प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें आपको सारी चीजें समझनी होगी और समझने के साथ साथ आपको अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेना होगा। प्रैक्टिस के अंदर लेंगे तो ही चीजें। तो जैसा कि मैं वापस इतना टर्न मार के वापस आ गया, तो ये लो स्पीड में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो अक्सर यही होती हैं। आपको समझ लेना है अपनी ड्राइविंग के अंदर, आप न्यू बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं, जो धीरे धीरे क्लच का प्रोसेस और वो, और 3 नंबर गियर के ऊपर जम जाते हैं, जैसे दूसरा सेकंड, फर्स्ट और सेकंड खत्म हो जाता है, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर के बाद हमें धीरे धीरे वाला कोई प्रोसेस नहीं करना होता है। 3 नंबर 4 नंबर के गियर में बाइटिंग पॉइंट नहीं आएगा, 3 नंबर 4 नंबर के गियर में हम हाफ क्लच नहीं यूज करते। तो इस टाइप की सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो यही यूज करने से होती है। आप हर एक चीज में इस टाइप की प्रैक्टिस में लेंगे करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। वहां पर आपको ये चीजें समझ लेनी है, अगर आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी चला रहे हैं, जैसे कि मैंने सारी चीजें बताई, 1 से 2 नंबर गियर तक आपको ये चीजें यूज करनी है, और 2 से 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पे पहुंच गए, उसके बाद आपको ये चाहिए, ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं इनको यूज नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप 3 नंबर में हाफ क्लच में यूज करेंगे तो आपकी गाड़ी पे लोड पड़ेगा, तो ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा, आप जैसे हिल हिल वगैरह स्टेशन पे कोई भी गाड़ी वगैरह चढ़ाते हैं ऊपर, तो भी आपकी इंजन थरथराने लगते हैं, बड़बड़ाने लगती है। तो इंजन वाइब्रेशन मारना मतलब क्या होता है, काफी सारे वीडियो क्रिएटर भी ये चीज आपको बोलते होंगे कि जब भी आप क्लच को किसी चढ़ाई वगैरह पे चल रहे हो, जब तक आपका गाड़ी का इंजन वाइब्रेट नहीं मारने लगे, पूरी गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करने लगे, तब तक आपको क्लच रिलीज नहीं करना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी हर गाड़ी वाइब्रेशन करेगी, वाइब्रेट करेगी, इंजन वाइब्रेट मारेगा, हर गाड़ी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही आपको बताया, एक भैया को, एक हमारे व्यूवर्स हैं, उनका कमेंट था कि जब मैं क्लच को रिलीज करता हूँ, फर्स्ट गियर में डालता हूँ, और मेरी गाड़ी का गड़गड़ गड़गड़ जैसी वॉइस आने लगती है। तो गड़गड़ वाली हो, वाइब्रेशन वाली हो, और आपका इंजन थरथराने लगे, वाइब्रेट पूरी गाड़ी करने लगे, तो ये चीजें आपको इंजन पे प्रेशर नहीं डालना है। वहां पर आपकी गाड़ी की पावर को समझना है कि हमारी गाड़ी, हमारे पास कौन सी गाड़ी है, हमारी इंजन का सीसी इंजन कितना है, हाई हॉर्स पावर कितना है, टॉर्क जनरेट कितनी कर रही है, वो सारी चीजें उस पर डिपेंड करती हैं। अब मैं, मेरे पास डिजायर गाड़ी है, किसी के पास अल्टो गाड़ी है, किसी के पास सलेरियो गाड़ी है, किसी के पास फॉक्स वैगन है, क्रेटा है, मतलब हाई टर्बो इंजन वाली गाड़ियां होती हैं। तो आपको ये चीज सोच के कभी नहीं चलना है कि हर गाड़ी आपकी, जब भी आप क्लच रिलीज करेंगे तो आपकी गाड़ी वाइब्रेट मारे, इंजन वाइब्रेशन करें, तब तक आपको क्लच को रिलीज नहीं करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, हमेशा एक चीज याद रखनी है, आपकी गाड़ी पे इंजन की वॉइस चेंज हो जाए ना, समझ लेना आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है, वाइब्रेट मारे या गड़गड़ कर गए। तो फाइनली आज का वीडियो इतना ही था, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ कंफ्यूजन वगैरह होती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।